हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो अभी मैं थोड़ा सा बिजी हो गया। मोदी साहब का राज्यसभा में जो था तो उसको पूरा थोड़ा डिकोड कर रहा था कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है कि। तो मैंने उसको समझने का कोशिश किया जितना हो सका। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोदी साहब की बातों को मैं पूरी अच्छी तरह से समझ पाऊँगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये बात है। तो ठीक है, जितना हो सका मैंने अपने तरफ से समझा। तो अभी जो है मैं जस्ट ऐसे ही कुछ लगा देता हूँ जिससे क्या है कि अमेरिकी बाज़ार अभी गिरे हुए हैं, है ना। तो ये भी है। तो मैं ऐसे ही लगा रखा हूँ, इसमें कुछ नहीं है। तो अभी मोदी साहब का एक वर्ड था कि अच्छा लगा मुझे कि लो इन्फ्लेशन। ठीक है, लो इन्फ्लेशन और हाई जीडीपी। ठीक है, लो इन्फ्लेशन और हाई जीडीपी ये संयोग से बनता है। बात तो सही है। तो एक अच्छी बात निकल के आई भाई, लो इन्फ्लेशन और हाई जीडीपी संयोग से बनता है। अच्छा लगा जान के। ठीक है, अच्छा लगा जान के भाई कि हाँ, ये चीज़ मोदी साहब ने अभी बताया है। अभी राज्यसभा में जो है ना, मोदी जी स्पीच निकाल देते हैं। मोदी मोदी जी स्पीच कहाँ बोल रहे थे? मोदी जी स्पीच में अभी अभी पीएम मोदी पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने जो स्पीच दिया अभी जस्ट पार्लियामेंट में, तो उस बेस पे मैं सोचा कि थोड़ा सा समझने का कोशिश करता हूँ। तो वही मैं कर रहा था। पार्लियामेंट पे जो स्पीच हो रहा है 4 आवर बिफोर, ये देखिए 4 आवर बिफोर आपको स्पीच चलता हुआ दिखा। तो मैं भी बोला कि चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। तो उन्होंने बोला कि नया वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। बड़ी बात बोली भाई, ऐसे पार्लियामेंट में तो बहुत बड़ी बात है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और भारत की तरफ सबका झुकाव है। ठीक है, नया वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, मतलब ये चीज़ तो अब ये मतलब कंफर्म है कि ये चीज़ हो रहा है और खिंचाव भारत की तरफ है। बहुत क्लियर वर्डों में उन्होंने बोला है। तो ठीक है, बोला कि पहले ग्लोबल साउथ का कोई सुनता नहीं था, आज भारत ग्लोबल साउथ का आवाज़ बन गया है। 9 देश और मदर डील 27 देशों के साथ ज़बरदस्त रहा और बहुत ही शानदार रहा। साथ में अमेरिका के साथ डील होना तो काफ़ी मतलब बढ़िया रहा। इससे क्या है कि 27 देश के साथ हुआ तो ग्लोबल शांति, और अमेरिका के साथ हुआ तो प्रगति के लिए क्लियर है। मतलब बहुत क्लियर सेंटेंस समझिएगा जो जो वर्ड बोले हैं। साथ में उन्होंने बोला कि दुनिया के सभी देश भारत के तरफ से डील नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने तरफ से कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हर देश जो है भारत से, भारत की शर्तों पे मान के और फटाफट डील कर रहा है। सभी डेवलप कंट्री जब डेवलपिंग कंट्री के साथ डील करता है, ये डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। बात तो सही कहा भाई मोदी साहब ने। मोदी साहब आपने बात तो सही कहा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि विकसित देश विकासशील देश के साथ अगर डील करता है ना, तो विकासशील देश के लिए बड़ी बात होती है। बोला अभी से पहले जो हमारे नेतागण थे विपक्ष, जो अभी हाशिया पे हैं, वो जाते थे तो पीछे पीछे घूमते थे, और आज आप देख रहे हैं कि डील कैसे हो रहा है। मतलब बड़ा अच्छा संबोधन के साथ हम बोले ना, एक एक चीज़ में सरकार ना थोड़ा सा करता है, आएगा उसमें भी मजबूती आएगी। क्या करिएगा, क्योंकि विपक्ष तो इस तरह का मतलब खत्म माइंडसेट के साथ चल रहा ना, कि वो भी गलत है। फिर उन्होंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए मजबूत इकोसिस्टम होना जरूरी है। इकोसिस्टम, इंफ्रा, ध्यान रखिएगा, इंफ्रा में दाव खेल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मजबूत इकोसिस्टम होना अनिवार्य है। ठीक है भाई, चलो बढ़िया बात है, इसको भी समझते हैं। फिर उन्होंने बोला कि अगर किसी को लगता है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ या मतलब जो भी है मेरा सोच खराब है, तो बोले आप पिछले मतलब जो लाल किले से जो भाषण दिए हैं ना पीएम, उनका आप लिस्ट निकाल लो और उनके स्पीच का एनालिसिस कर लो। आपको सब क्लियर हो जाएगा कि पिछले जो भी पीएम ने भाषण दिया, उनका भविष्य को लेकर कोई सोच या विजन नहीं था। तो बात तो सही है, उस समय कैसे भविष्य को लेकर सोच और विजन नहीं था, ये उनका कहना है, पीएम मोदी साहब का कहना है, ये मेरा नहीं है। तो भाई उस समय की जो समस्या थी उसके लिए उनका होगा, लेकिन इनका ये भी कहना है कि आगे सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने उतना नहीं सोचा। तो ठीक है, अभी ये सोच रहे हैं, कम से कम भारत के हर लोगों को 47 तक सोचने का एक विकल्प तो तैयार कर दिए, और बता भी दिए कि जो एआई में काम करेगा, जो करेगा सब चीज़ वहाँ उतना दिनों तक टैक्स भी फ्री है, मतलब इस तरह का जो भी है। तो काफ़ी सही में आगे का सोच है, तो ये एक सराहनीय बात है। ठीक है,
नेक्स्ट उन्होंने बोला कि पिछले सरकार की छवि को धोने में उनको टाइम बहुत लगा। हाँ, ये बात तो है। ये बात तो है कि जो कांग्रेस थी वो मनमोहन जी जो काफ़ी, लेकिन देखिए एज फैक्टर भी होता है कितना, मतलब उनको तो खाली जस्ट चेयर पे बैठा है कि। और मेरे को सबसे ज़्यादा कांग्रेस में उस चीज़ से गुस्सा आया, और यार कांग्रेस भारत नहीं है, ये बात आप नोट कर लो। नहीं ठीक है, कांग्रेस जो है, ये जो अभी गांधी और जो नेहरू, जो ये परिवार भारत नहीं है। भारत उस समय जब देश आज़ाद हुआ था तो 35 करोड़ भारतवासी भारत थे, तो ये ज़बरदस्ती वाली बात नहीं चलेगी। तो ये चीज़ तो ठीक है, कांग्रेस भारत नहीं है। क्योंकि मनमोहन सिंह जब बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2009 या 8 का था सर, या समथिंग उसी टाइम का था, राहुल गांधी ने ना उनके सामने जो पीएम का जो साइन किया हुआ जो कागज़ था ना वो फाड़ दिया भाई साहब। उस समय ना रियल मायने में खून खौल गया था। मैं बोला यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नया लड़का का इतना हिम्मत, और पीएम वहाँ बैठा हुआ है, उसके सामने से कागज़ को फाड़ दिया, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इतने बड़े तो नहीं हो गए हो, और आज देख लो हाशिया पे पहुंच गया। अरे ठीक है, पीएम है भाई, उसका इज्जत करना पड़ेगा आपको, कैसे नहीं करोगे आप? तो वो चीज़ मेरे को आज भी ध्यान है। तो गलत किए थे, तो आज देख ही रहे स्थिति क्या हो रखी है, ना बोलने का उनका है और ना कुछ। बस ठीक है, वो इंग्लैंड में हॉलीडे मनाए तो ज़्यादा बेटर है। एक भी मुद्दा उन्होंने मजबूती से पकड़ के उस पर काम किया होता तो आज हम भी उनको वोट देने के लिए इच्छुक होते हैं। बुफोर बुफोर चिल्लाते रहे, दामाद जी बना रखे थे वाड्रा जी को। पिछले सरकार की छवि को धोने में टाइम लगा, तो ये भी बात सही है। देश पॉलिसी के आधार पर चलता है, उन्होंने कहा देश पॉलिसी के आधार पर चलेगा, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर चल रहा है। बोला देश में गुंडागर्दी और उस टाइप का नहीं चलेगा, जो पॉलिसी है उस हिसाब से देश चलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत भाईबंदी, अच्छा ये तो मैं बोल रहा हूँ, मोदी साहब ने ऐसा कुछ नहीं बोला, बोला देश पॉलिसी के हिसाब से चलेगा। ठीक है भाई। एमएसएमई के लिए उन्होंने बोला कि काफ़ी किए हैं, और एमएसएमई का नेटवर्क जो है वो काफ़ी हाई लेवल का हो चुका है। और एमएसएमई का बताया जा रहा था कि आप अच्छे क्वालिटी दो, अच्छी चीज़ दो, बोली क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं चलेगा, भले उसका रेट कुछ भी हो, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ मत करिए, मार्जिन कम रहेगा चलेगा, लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करिए। चलो जी ठीक है, मोदी साहब का कहना तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट उन्हें अमेरिका डील, ट्रेड डील पर भी हुआ, तो बोले कि मदर डील हुआ तो स्थिरता आई, और अमेरिका के साथ जो डील हुआ उसमें गति का एहसास हुआ। घुसपैठियों पर भी उनका कहना था कि टीएमसी को लेकर जो वहाँ पर ही इम्प्लीमेशन और क्या क्या पे ज्ञान दे रही थी, तो उन्होंने बताया कि घुसपैठियाँ जो है भारत में घुस के भारत के नवयुवक के रोजगार को खा रहे हैं, तो उनको निकालना गलत। सही बात है भाई, आप बहुत ज़्यादा घुसपैठिया हो गए हैं, जहाँ वो कम थे आज वहाँ उस तरह के। तो उस पर भी मोदी साहब का है कहना, तो ठीक है, जो है अमेरिका अपने घुसपैठियों को निकाला तो भारत भी क्यों नहीं निकाल सकता है, सही है। बोले टीएमसी उनको मतलब वो कर रही है, ये कर रही है। चलो, उन्होंने एक बात बोला और एक शायरी बोला कि तुम दुनिया को कितना धोखा दोगे, तुम दुनिया को कितना धोखा दोगे, आईना देख लिया तो सच्चाई कहाँ छिपाओगे। ऐसे मोदी जी का भाषण में इस तरह का अच्छा लगा। अब देखिए यही भाषण का ही वो बताने लगे तो उसी में टाइम हो गया। तो इस प्रकार का मतलब चला था कि तुम दुनिया को, कहा गया, हाँ, तुम दुनिया को कितना धोखा दोगे, आईना देख लिया तो अपना सच्चाई कहाँ छिपाओगे। चलो जी, बैंकिंग सेक्टर पे उनका कहना है कि फ़ोन बैंकिंग, हाँ, बोले कि पहले भी फ़ोन बैंकिंग का राज था बैंकिंग सेक्टर पे। बोले बोले 2000 पहले से जो नेता लोगों का फ़ोन जाता था ना, तो उसी को लोन दिया जाता था। नेता लोगों का फ़ोन जाता था, कागज़ कुगज नहीं है तो नेताजी का फ़ोन चला गया तो लोन मिल गया, बाकी कट कुट करते करते, समझ रहे ना, तो वो चीज़ था। तो अब बोले अब फ़ोन पे का ज़माना आ गया है। बोले जब 2014 में हम आए थे तो एनपीए का पहाड़ था। बात तो सही है, अगर डाटा हम दिखा दें आपको पीएसयू बैंक का तो हकीकत है। और हम लोग इसीलिए आज भी बोलते हैं कि पीएसयू बैंक में हम लॉन्ग टर्म नहीं करते, पिछला याद जुड़ी हुई है भाई कि इतना वॉलेटाइल होता है। उन्होंने बताया हमने रिफॉर्म किया, कड़े से कड़े कदम उठाए, ऐसे नोटबंदी का नाम नहीं लिए, लेकिन बोले कड़े से कड़े कदम उठाए, तो ठीक है। तो उसका स्वास्थ्य अब सुधर गया है, और मुद्रा का योजना किया, मतलब स्वास्थ्य सुधर गया है, तो अब ठीक है। और पीएसयू बैंक अब कोई बीमार नहीं है, अब वो सही है। और इसका एग्जांपल उन्होंने एलआईसी, एसबीआई और एचएएल 3 स्टॉक का नाम बोला, ठीक है, एलआईसी, एसबीआई और एचएएल। तो एलआईसी, एसबीआई, एचएएल का नाम बोला, और भी बोला कई सारे स्टॉक हैं। तो बोला कि राजनीतिक रोटी सेक रहे थे। मैं बोला कि देखिए नाम, मतलब बोले पहले ना जो पीएसयू कंपनी थी उसको हैंडीकेप्ड बना रखे थे, क्योंकि उनका कहना ही था कि पीएसयू बनते ही हैं बीमार होने के लिए और बंद हो जाते हैं, उनका ये कहना था। तो ठीक है, पीएसयू को आज ऑर्डर देश और विदेश, हाँ ये बात तो है, देश विदेश सब जगह से ऑर्डर आ रहा है। फिर उन्होंने एक पॉइंट बोला कि इंदिरा गांधी, मतलब बोले कि एक लेडी जो थी, उन्होंने बताया था कि जब वो हिमाचल गई थी तो हिमाचल से आई थी तो बोली कि भाई हिमाचल में हमको
ऐसा ऐसा काम करवाना है, इंफ्रा करवाना है, तो हमको ये चीज़ की आवश्यकता है। तो उस समय देश की पॉलिसियाँ ऐसी थी कि बोली भाई ऐसी बात है तो आप जीप ले लो, गाड़ी ले लो। बोली यार जीप लेके क्या करेंगे, रोड ही नहीं है, पहाड़ पे कैसे चलेगा, तो खच्चर दे दो, खच्चर के पैसे दे दो। तो पॉलिसी कहता है कि वहाँ पर ही हम जीप का ही पैसा देंगे, आपको जीप लेना है तो लो और नहीं लेना तो जाओ, खच्चर का पैसा पॉलिसी नहीं। तो ये प्रकार इस प्रकार का नीति आयोग था। उन्होंने इंदिरा जी का नाम लेकर कहा है कि वो नीति आयोग जो था, नहीं योजना आयोग था, और योजना आयोग को इन्होंने जो प्लानिंग कमीशन मतलब नीति आयोग में चेंज किया। तो इन्होंने इनका ये भी कहना था। उसके बाद यूनो और उसमें उसके लिए बोले कि जो बदमाश बंदे होते थे उसको भेजे जाते थे, तो वहाँ भी उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया और अच्छा किया। फिर उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी का ही नाम लिया और बोला कि जब ईरान में भाषण देने के लिए बोले, ऑन रिकॉर्ड है कि जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया कि भारत में कितनी समस्या है, तो उन्होंने बोले कि 35 करोड़ समस्या है, और उस समय देश की आबादी 35 करोड़ थी। इंदिरा गांधी बोली कि जब हमारे पिताजी जब बोले थे तो हम भी उसी चीज़ को बोलते हैं कि 57 करोड़ समस्या है। अब क्या, अब इसको देखिए, अब हो सकता है कि उनका कहना था कि 35 करोड़ आबादी है, उनकी जो भी समस्या है वही समस्या है, उनका ये भी कहना था। लेकिन वही बोले ना, लिखा हुआ और बोलने वाले के भावना में बहुत फर्क होता है। मैं देखिए वो भी प्रधानमंत्री थे, मैं उनका भी अपमान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि एक को सम्मान, देखिए समस्या ये हो जाता है ना कि एक को सम्मान देने के लिए दूसरे का अपमान करने की जरूरत नहीं है भाई। वो उस समय के हिसाब से बोले होंगे, हो सकता है कि भाषा का चयन में उस तरह का उन्होंने बोला होगा। इसका ये मतलब थोड़ी कि वो इंदिरा गांधी गलत थी, और मतलब नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, काम धंधा में सर थोड़ा बहुत 19-20 होता है, इस चीज़ को हर आदमी समझता है। लेकिन अब मोदी साहब उनकी भी तो भाई मजे हुए खिलाड़ी है, मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं। तो एक प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया कि उस समय मतलब बोला गया कि भारत में 35 करोड़ आबादी जवाहरलाल नेहरू के लिए समस्या थी, तो इंदिरा गांधी ने बोला कि मेरे लिए 57 करोड़ आदमी की समस्या है। तो मोदी साहब इस जगह कहा कि भाई देखो ये समस्या जो है ये हमारे लिए तो ये 140 करोड़ लोग जो है वो समाधान है, और दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 140 करोड़ हमारे पास समाधान रखने का हिम्मत रखते हैं। तो ये तो बहुत चैलेंजिंग, मतलब बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, देखिए नेता है, उनमें ये क्वालिटी है। तो ऐसा नहीं है कि वो, चलो ठीक है जो भी है, आप भी अपना व्यू रख सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एक पक्ष को आप मतलब सही करने में दूसरे को गलत, ये थोड़ा सा लेकिन ठीक है, राजनीति गलियारों में ये सब चीज़ होता है। तो अच्छा लगा, तो इसी में मेरे को सुनने में और उसको डिकोड करते करते थोड़ा टाइम लग गया था। फिर उन्होंने बोला कि देश की युवा के लिए मजबूत जमीन बना रहा हूँ। ये बड़ा अच्छा बोला कि देश की युवा के लिए मजबूत जमीन बना रहा हूँ जो कि कम आएगा। पहले एक कांग्रेस की बात हुआ करती थी कांग्रेस के टाइम में कि इंडिया मिस द बस, इंडिया मिस द बस। मोदी साहब बोलते हैं अब इंडिया जो है ना काफिले का नेतृत्व करता है। बहुत बड़ी बात बोल दी भाई, अच्छी बात है। विपक्ष बाइकआउट कर गया जो भी है तो अच्छा है। तो इस तरह का आज चल रहा था, तो उसी में मेरा शाम का समय थोड़ा सा उसी को सुनने में लग गया। तो काफ़ी लंबा, मतलब देखिए वीडियो लंबा हो गया, उसके बाद अपना मार्केट पे भी चलते हैं। तो ये मोदी साहब का था। तो मोदी साहब के जो अंदाज था ना बोलने का, वो बिल्कुल ही मतलब उस टाइप का नहीं था, मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अंदाज था और बुलंद अंदाज था। और क्योंकि आप देखिएगा 2024 में जब वोटिंग के बाद जब रिजल्ट नहीं आ रहा था, उस समय का बॉडी लैंग्वेज और अभी का बॉडी लैंग्वेज बहुत अंतर है। हाँ ये बात सही है कि पहले हम लोग को यही सिखाया गया, यही बताया गया कि 104 मतलब हाँ हमारी आबादी ज़्यादा है इसलिए हम लोग को कमी है, हमारे पे वर्ल्ड का कर्जा, ये सब इस तरह का मतलब जो भी है। इसको दूसरे तरीका से भी बताया गया कि वर्ल्ड की आधी मतलब बूढ़ा हो रहा है, वहाँ कोई है नहीं है, और हम दिन पर दिन जवान हो रहे हैं, तो आने वाला टाइम अपना है। ठीक है, देखिए मोदी साहब तो वाक और मतलब बोली के धनी आदमी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनका एक अंदाज, ऐसा बात नहीं है, काम भी कर रहे हैं, सही बात है, पुराने नियमों को तोड़ना पड़ता है तभी नए नियम बनते हैं, एग्री करते हैं हम भी, ऐसे में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वो 35 करोड़ और 57 करोड़ वाली बात थोड़ा सा मुझे काफ़ी हंसी वाला और लॉजिक, मैं तो समझ गया कि वो क्यों कहें जब इतना डिकोड कर सकता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं। वो भी उनका उनका जो देखिए क्या है ना, मुझे तो लगता है कि हो सकता है उस समय थोड़ा सा बोलने नहीं, मतलब उस समय का सोच से वो उन्होंने बोला होगा और फिर इन्होंने इससे, तो यही है राजनीति और क्या है। तो आज बहुत लंबा हो गया है पीएम मोदी साहब का पार्लियामेंट का स्पीच, हमने उसको बहुत शॉर्ट में आपके सामने रखा है। अब चलिए थोड़ा मार्केट पे चलते हैं और मार्केट को फटाफट देख लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनके स्पीच से हमको मार्केट का काफ़ी अंदाजा मिल गया। ये चीज़ तो क्लियर है कि लीड कर रहा है। हाँ आपको खराब खबर में अभी जिस तरह आ रहा है, एनडीटीवी का आ रहा है, क्या बोला कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता पर मार्च के मध्य तक हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो ये भी अभी एक लेटेस्ट न्यूज अभी निकल के आया है कि मार्च के मध्य में। अब क्या मालूम, देखिए ट्रम्प है, ये कब बोल देगा कि हाँ ट्रेड डील हो गया, जाओ बोल दिया। अभी ये न्यूज़ निकल के आ रहा है, मैं नहीं मानता कि ये न्यूज़ सही होगा। कभी भी वो बोल देगा कि नहीं चलो साइन करो, तो बाकी
और अगर सही भी हुआ तो दूसरे एंगल से देख रहा हूँ कि जो 31 मार्च के एक्सपायरी के लिए जिन्होंने पैसा लगा रखा है बड़े फंड, तो उस तरह से उसको खींच भी दिया होगा। तो दोनों है, मतलब दोनों तरह का व्यू बराबर बना हुआ है। चलो चलता है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं इसलिए सोच रहा था ना कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या मतलब बोल सकते हैं। अब आगे आते हैं बिटकॉइन। अरे बिटकॉइन को क्या हो गया भाई, ये तो कहाँ था जी। ओए होए 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 होए, 1,25,000 बिटकॉइन, ये कहाँ आ गया? देखिए ना, 1,25,000 के आसपास, 24,000 आ रहा जी हैं, 1,24,000 आ रहा हाथ में। बताइए, 50% से ज़्यादा गिर गया। ओहो, फिलहाल तो दिख रहा है कि 45। बताइए, सब बोलते थे कि सर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट आप काहे नहीं करवाते। हम बोलते थे कि नहीं करवाएंगे, जिसको करना है करो। 6 महीना में देखिए सब पता चल गया आप लोगों को भी। सर ऐसा नहीं है, ये देखिए 50% से ज़्यादा गिरा हुआ है। कौन? इथेरियम। ऐसा नहीं है सर कि पता नहीं है, पता है। ये देखिए 60%। भाई साहब, बर्दाश्त करना पड़ता है सर, सब कुछ ना बर्दाश्त करना पड़ता है, सिचुएशन देख के चलना पड़ता है। तो यूएस में टेक्स शेयरों की बिकवाली, और वही खबर जो ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसी से बिकवाली बराबर बना हुआ है। तो ठीक है, चलने दीजिए बिकवाली। डाउ जोन माइनस में है, थोड़ा प्लस में आ चुका है। नैस्डैक भी काफ़ी माइनस में, वहाँ से प्लस में आ रहा है, तो अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना गिफ्ट निफ्टी कहाँ है? 26,000। अरे भाई साहब, ये लगता है मोदी साहब के स्टेटमेंट के बाद चढ़ गया क्या? हैं, 26,681। चलो जी ठीक है, इधर भी देख लें, यहाँ भी 26,681, बढ़िया है। ठीक है, अगर नीचे आता है ना तो अभी मेरे को थोड़ा सा भी अंदर में भय नहीं लग रहा, मैं बस शांत हूँ बस। रुपया देखिए भाई साहब, तगड़ा मजबूत हो लिया हैं, बढ़िया बात है, अच्छा मजबूत हुआ है। स्वागत करते हैं हम रुपये का मजबूत होना। 97 देखिए, ये बात तो है कि जो सरकार अभी कर रही है, कदम अच्छा उठा रही है आने वाले टाइम के लिए, तो हम लोग भी इसके मतलब वो बनेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तो मार्केट जिस तरह मार्केट चलेगा तो फिर हम लोग का बेनिफिट होगा, फिर हम लोग बोलेंगे नहीं 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 बहुत बढ़िया रहा। तो वो चीज़ है, अच्छी बात है। मोदी सरकार का काफ़ी अच्छा अभी लगा। तो लेकिन एक चीज़, इतना उम्र होने के बावजूद भी उनका आगे का जो व्यू जो है ना, बड़ा तगड़ा है। चाहे जो मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना कि 15 लाख रुपया, ठीक है हम भी बोलते हैं, लेकिन अच्छा है। मतलब देखिए, अगर कोई फ्यूचर को लेके आपको एक आइडिया दे रहा है ना, नॉर्मल नहीं, बहुत अच्छी बात है। और वो तो पूरे देश को 47 का टारगेट लेके चल रहे हैं कि भाई कि हम विकसित करेंगे, तो बढ़िया बात है। पहले गुजरात को किया, अब देश उनका टारगेट है, तो भगवान करे। तो इसीलिए वही एनर्जी उनको सोने नहीं देता होगा, या फिर मतलब एक्टिव बना रखा था, अच्छी बात है। तो गोल्ड में थोड़ी सी मजबूती आई है ना। गोल्ड नीचे से थोड़ा रिकवर हुआ है, और सिल्वर भी नीचे से हल्का रिकवर हुआ है, क्योंकि 73 चला गया था, तो वहाँ से भी रिकवरी आई है। तो कुल मिलाकर ठीक है, नीचे से हल्का सा रिकवरी आया है, तो अच्छी बात है। हाँ, अब आ जाते हैं अपने क्या किया FIS ने आज हम लोग का मार्केट में, तो उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते। तो FIS का देखिएगा, तो ये वीडियो लंबा हो गया काफ़ी सर, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। 2150 का बिकवाली किया और 1129 का खरीदारी DIS ने किया। जब हम उधर जाते हैं और इधर देखने की कोशिश करते हैं, तो इधर तो जो है मोटा मोटी आपको बिकवाली दिख रहा है। तो यहाँ पर ही 25 का बिकवाली था, 25-20 का बिकवाली है, इधर 21-20 का बिकवाली है, तो यही मिला लीजिए तो 46-70 हो जाता है। और फिर 500 का खरीदारी, मतलब 4,000 के आसपास का बिकवाली यहाँ के हिसाब से दिख रहा है। तो ठीक है, कल एक बड़ा मूव बनने का चांस बन रहा है। आप बोलेंगे अच्छा ये कैसे आप बता रहे हैं कि बड़ा मूव बनने का चांस बन सकता है? पता नहीं, लेकिन फिर भी एक बड़ा मूव का उम्मीद टिक गया है। अब ये नीचे हो ऊपर हो, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। FIS 0.11% माइनस है, DIS इतना माइनस है, पब्लिक इतना प्लस है, और प्रो इतना माइनस है। कल एक बड़ा मूव बनने का, ये इंडेक्स में कुछ नहीं हुआ है, एकदम स्मॉल लिखा था तो स्मॉल हुआ है ना, तो वही चीज़ है। कल एक बड़ा मूव बनने का है, क्योंकि FIS का माइनस में इंडेक्स में है, छोटा ही है, लेकिन यहाँ प्लस में है। तो इस बेस पे कोई एक बड़ा मूव बनने का उम्मीद है। क्या होता है नहीं होता है वो तो आने वाला समय बताएगा। बाकी न्यूज़ का कोई हाथ पर नहीं होता, कभी भी कुछ आ सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू समझ में आ गया होगा। बाकी 7501615679 ये मेरा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी आपको टेलीग्राम में प्रॉब्लम आता है, या फिर किसी को फेस पैक और शैम्पू की आवश्यकता है, तो आप मेरे को इस नंबर पे ऑर्डर कर सकते हो। नेचुरल चीज़ है, बिल्कुल बढ़िया हर्बल घर का बनाया हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है। और यूज़ करिए, आपको आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ जाएगा, फिर आप खुद बोलोगे कि नहीं सर बहुत अच्छा है। एक बार ट्राई करिए, क्या जाता है। फिलहाल इतना ही कहकर
अपना टेलीग्राम है सर, तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए, फ्री टेलीग्राम भी है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।